हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एचपी स्टडीज़। जैसा कि आपको पता है, कमीशन ने अनाउंस किया है कि एचआरटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें उन्होंने एक ही पेपर अनाउंस किया है। उस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो उसमें सिलेबस आपके सामने दिया था। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमने लास्ट वीडियो आपके लिए जीपीएस के ऊपर बनाई थी। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हम लोगों ने डिस्कस किए थे। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एचआरटीसी की जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स है उसको हम विजिट करेंगे और उसके दौरान हम देखेंगे कि क्या कुछ इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ से हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो आपको कमीशन के द्वारा यहाँ पे सिलेबस इशू किया गया है, उस सिलेबस में जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक एचआरटीसी का वेबसाइट। उसके साथ साथ उसमें आईटी भी आपको देखने को मिलता है और ई टिकटिंग के बारे में भी वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो वो सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो आइए फिर बिना किसी देरी के आज की इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप अपने सामने देख पा रहे होंगे, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अब आपको ये थोड़ा सा समझना है कि इसमें क्या समझना है, इसमें इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टैग्स देखने को मिलेंगे, जैसे होम हो गया, अबाउट अस हो गया, अवार्ड हो गया, गैलरी, कस्टमर सपोर्ट, बुक ऑनलाइन टिकट हो गया। इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। टॉप के ऊपर अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली। तो एक तो ये सीक्वेंस आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। that at the top of the screen we have a home, about, award, gallery, customer support, book ticket online, feedback, etc. वहीं अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में हमें सबसे पहले जर्नल इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसमें ई टेंडरिंग है, टेंडर्स हैं, रिक्रूटमेंट है, डाउनलोड फॉर्म्स हैं, आरएनपी रूल्स हैं, सीनियोरिटी लिस्ट, ऑर्डर नोटिफिकेशंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और उसके साथ साथ ई समाधान। ई समाधान एक ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम इसको बोलते हैं भाई। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ देखेंगे तो नो मोर अबाउट है, लोकेट बुकिंग काउंटर्स, ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल, रिजर्वेशन प्रोसीजर्स, कैंसिलेशन रूल्स, डिस्काउंट एंड कंसेशंस और द चाइल्ड फेयर क्राइटेरिया। ये कुछ चीज़ें जो है आपको स्टूडेंट्स इस ऑफिशियल वेबसाइट्स पे देखने को मिलती होंगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो इनका ईमेल है, कस्टमर सपोर्ट है और ये आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, एक्स जिसे बोलते हैं। एप्लीकेशन इनकी दोनों की है, गूगल प्ले की भी है, प्ले स्टोर की भी है और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो एप्पल वाली भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, है ना। आई स्टोर वाला जो एप्पल वाला स्टोर है वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। देन उसके साथ वेलकम ऑलरेडी ए मेंबर, साइन इन है, न्यू यूजर रजिस्टर्ड है और एजेंट लॉगिन है। ठीक। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, रिमेंबर डिस्टेंस, इनकी जो टैग लाइन है, इट इज द सेफ सर्विस और उसके साथ साथ कर्टियस सर्विस, याद रखिएगा। ये इनका टैग लाइन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इमेज आपको मिलेंगी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और उसके साथ साथ श्री मुकेश अग्निहोत्री जी डेप्यूटी सीएम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज देखने को मिलती हैं, है ना, जो भी न्यूज अपडेट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है आपको इस तरह से कुछ दिखती होंगी इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे मैं इस साइट को विजिट नहीं करने आया हूँ, मैं आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करने आया हूँ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ये जो सेशन है हमारा, इस सेशन में जो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे उनका जो पीडीएफ फॉर्म है और जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आप लोगों को हमारे एचपी स्टडीज के टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिल जाएंगे और चैनल का जो यू कैन से लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। तो नोट्स के लिए आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको जाना है इस अबाउट अस के ऊपर। अबाउट अस की जब हम बात करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपको सामने देखने को मिलेगा। इस अबाउट अस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। जब आप इस अबाउट अस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जैसे उसमें से आपको देखने को मिलेगा हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद देखेंगे तो की स्टैटिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, आईटी इन एचआरटीसी, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस सर्विसेज हैं, लेबर वेलफेयर है, प्रोक्यूरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसेंजर सेफ्टी मैनेजमेंट, आरटीआई एक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और सोशल ऑब्लिगेशंस।
देन इस अबाउट अस के बाद जो है ये वेरियस चीजें हैं, ये हमने पहले ही देख ली हैं कि ये हम लोगों को देखने को मिलती हैं, लेकिन ये चीजें आएंगी जब आप यहाँ पे अबाउट अस के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। इस अबाउट अस में आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, वो है आपका हिस्ट्री। ये जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स दैट इतिहास इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है 15 अप्रैल 1948 की जब हम बात करते हैं तो 33 हिल स्टेट्स जो थी उनको मर्ज किया गया था और हिमाचल प्रदेश को जो है वो फाउंड किया गया था। लेकिन उसके साथ साथ ही आप देखेंगे स्टूडेंट्स तो पैसेंजर एंड गुड्स सर्विसेज वर नेशनलाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश इन जुलाई 1949, यानी कि जुलाई 1949 में पैसेंजर एंड गुड्स सर्विसेज जो है उनको नेशनलाइज कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश के लिए। ये सारे फैक्ट आपने याद रखने हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन उसके बाद 1958 के दौरान कॉरपोरेशन बनाया गया मंडी कुल्लू रोड कॉरपोरेशन, ठीक है जी, और ये बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हिमाचल और उसके साथ साथ रेलवेज के द्वारा अंडर द रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1950, रिमेंबर। और इसका जो मेन मोटिव था, इट वाज मेन मोटिव वाज द बेसिकली टू ऑपरेट ऑन द जॉइंट रूट्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद 1966 में आप देखेंगे तो पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। उस टाइम पे आप देखेंगे तो क्या हुआ, ये जो मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है इट केम एंटायरली टू द स्टेट, हमारे हिमाचल प्रदेश में ये भी आ गया। और 2 ऑफ 10th महीना जो था आपका, ठीक है जी, 1974 यानी कि 2 अक्टूबर 1974 को हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट, रिमेंबर दिस पॉइंट दैट 2 अक्टूबर 1974 को हिमाचल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट वाज मर्ज्ड विद मंडी कुल्लू रोड ट्रांसपोर्टेशन और एक नया नाम निकल के आया जिसको बोलते हैं HRTC, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो ये फैक्ट आपके लिए जरूरी हो जाते हैं। उसके साथ थोड़ा सा ग्रोथ के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि देखेंगे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल ऑन 15th जुलाई 1948, रिमेंबर the network of the road, remember the network of the road had received top most priority of the government, ठीक है। 1974 में टोटल रूट्स ऑपरेटेड बाय द HRTC वर 379, जो दिसंबर 2018 में 2850 हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बस जो है ऑब्वियसली आप देख ही पा रहे हो, आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा इस चीज के बारे में दैट बस रिमेन द सोल मोड ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन इन द स्टेट, बिकॉज रेलवे अभी इतना जो है उसकी एक नेग्लिजिबल प्रेजेंस जो है हम लोगों को स्टेट में देखने को मिलेगा। इतना वो यू कैन से एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जो है रेलवे का हम लोगों को अभी तक नहीं देखने को मिलता है। हमारे पास पठानकोट, जोगिंद्रनगर है, कालका, शिमला है, ये नैरो गेज हैं तो इसमें इतना ट्रैफिक जो है ये मूव नहीं करवाते। पैसेंजर भी थोड़ा सा झिझकता है इसमें जाने में क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बस जो है इट रिमेन द सोल ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द सोल मोड ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन इन द स्टेट, तो यस रिमेंबर दिस इज द बस। तो बस जो है इट रिमेन द सोल मोड ऑफ द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन इन द स्टेट एज द रेलवे। जैसे रेलवे जो है उसका ज्यादा नेग्लिज यू कैन से ज्यादा रेलेवेंस जो है, इफेक्टिवनेस हम लोगों को देखने को नहीं मिलती। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के बाद अगर हम की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि हमारे पास 27 डिपो हैं, 4 डिवीजन हैं, उसके साथ व्हीकल जो है 3105 प्लस 53 अटैच्ड व्हीकल आपको देखने को मिलेगा, यानी कि प्लस 53 कर लीजिएगा। कवरेज जो है पर डे का वो 6.05 लाख किलोमीटर का है। 2573 रूट्स आपको देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर 3880 सर्विसेज चली हुई है। एवरेज ट्रैफिक रेवेन्यू पर डे इज द 180.82 लाख और उसके साथ 8813 लोग स्टाफ जो है HRTC में है और स्टाफ रेशियो पर बस इज द 4.37। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल नॉलेज है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देन आफ्टर द की स्टैटिस्टिक्स आइए हम बात कर लेते हैं IT इन द HRTC, और ये सीधा सीधा क्वेश्चंस आपके आने की संभावनाएं हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश HRTC हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें उसमें, तो अगर HRTC में IT की बात की जाए तो रिमेंबर दिस पॉइंट दैट जो कंप्यूटराइजेशन था HRTC में इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1994 बाय इंस्टॉलिंग वन सर्वर जिसका नाम था 486 ईसा मशीन along with 5 टर्मिनल एंड हेड ऑफिस, रिमेंबर दिस पॉइंट।
और उस अभी अगर एट प्रेजेंट की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में स्टूडेंट जो कंप्यूटराइजेशन है एचआरटीसी का वो 1994 में स्टार्ट हुआ था बाय इंस्टॉलिंग एन वन सर्वर 486 ईसा मशीन अलोंग विद द 5 टर्मिनल एट हेड ऑफिस। एट प्रेजेंट कंप्यूटराइजेशन जो है वो वेरियस लेवल्स पे देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहला है कॉर्पोरेट लेवल। तो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो यस कंप्यूटराइजेशन की या फिर कंप्यूटराइज जो हमारी कंप्यूटराइज्ड एक्टिविटीज हैं क्या कुछ है, तो उसमें मोस्टली आपको मिलेगा जैसे मंथली रिव्यू हो गया डाटा का, उसकी एनालिसिस आपको देखने को मिलेंगी, रूट वाइज इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, व्हीकल वाइज इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, सीपीएफ और जीपीएफ कंप्यूटराइजेशन जो है आपको देखने को मिलेगा, पेरोल्स हो गया, डेली मॉनिटरिंग सिस्टम हो गया। इस तरह की चीजें जो है हम लोगों को स्टूडेंट्स क्या देखने को, कॉर्पोरेट लेवल पे इस तरह से कंप्यूटर के थ्रू काम होता है। डीपू लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड एक्टिविटीज में आप लोगों को देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे रूट वाइज इंफॉर्मेशन, व्हीकल मेंटेनेंस। आप देखे होंगे दैट कॉर्पोरेट लेवल पे व्हीकल मेंटेनेंस नहीं है, तो आपसे इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं दैट व्हीकल मेंटेनेंस जो है वो किस लेवल पे कंप्यूटराइज्ड एक्टिविटी है, तो डीपो लेवल पे या फिर कॉर्पोरेट लेवल पे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दैट डीपो लेवल पे जो है आपको ये कंप्यूटराइज्ड एक्टिविटी देखने को मिलती है। उसके साथ देखिए स्टोर इन्वेंट्री आ गया, then payroll, issue of concessional passes और advance reservation। remember this point again, advance reservation जो ये computerized activity है ये हम लोगों को डीपू लेवल पे देखने को मिलती है। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आईटी में अगर हम बात करें तो हमारे पास ई टेंडरिंग भी देखने को मिलेगा भाई, ये आईटी ही है। यस, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, तो ऑनलाइन ही करना है चीजों को। तो रिमेंबर दिस पॉइंट that e-tendering system was adopted in the corporation in 2007। जुलाई 2007 में e-tendering जो है, e-tendering system जो है it was adopted in the corporation। और रिमेंबर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट हिमाचल प्रदेश या फिर एचआरटीसी वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट हु हैज अडॉप्टेड दिस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो स्टेट में पूरे राज्य में एचआरटीसी पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसने ये ई टेंडरिंग सिस्टम जो था वो लागू किया था, स्टार्ट किया था। आईटी की बात करें तो इसमें आप लोगों को इंटरनेट ऑनलाइन बुकिंग भी देखने को मिलेगा। आप देखेंगे द कॉर्पोरेशन हैज अडॉप्टेड ऑनलाइन बुकिंग इंटरनेट बुकिंग सिस्टम फॉर एसी बसेस फ्रॉम जुलाई 2007 या जून 2007। तो जून 2007 से इन्होंने कॉर्पोरेशन ने ऑनलाइन इंटरनेट बुकिंग जो है उसको स्टार्ट किया था। रिमेंबर दिस पॉइंट अगेन, ओके। सो यस, उसके बाद देखेंगे तो एचआरटीसी वाज द सेकंड ट्रांसपोर्टेशन अंडरटेकिंग इन द कंट्री, पूरे भारत में सेकंड ट्रांसपोर्ट undertaking in the country who is providing such facility, such type of facility to the passenger in the country। तो दूसरा ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग था हमारा जिसने ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट किया था। उसके साथ साथ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन का स्टूडेंट्स। तो अभी तक तो 3700 इलेक्ट्रॉनिक बस टिकट मशीन्स जो है डिप्लॉय की जा चुकी हैं। और इनका मेन मकसद क्या है, देखो क्या होता है इससे, बेनिफिट इसका क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बेनिफिट इससे ये हो जाता है दैट कैश कैलकुलेशन इज बीइंग डन ऑन कंप्यूटर बाय डायरेक्टली कनेक्टिंग द मशीन विद द कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ डिनोमिनेशन टिकट हैव बीन फिनिश्ड, ठीक है जी, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन द वर्क ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ डिनोमिनेशन टिकट्स हैव बीन फिनिश्ड। बिल्कुल, जो पहले पुराने आपने देखा होगा टिकट्स आपको मिलते थे तो उनकी जो टिकट्स हैं वो पूरी तरह से यहाँ पे फिनिश खत्म हो गए, है ना। और एक नया सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स टिकटिंग मशीन, जो कि काफी इजी भी है। और इजी इसलिए भी है, आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी भी है, और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ कैश कैलकुलेशन है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, कैश कैलकुलेशन इज बीइंग डन ऑन द कंप्यूटर बाय डायरेक्टली कनेक्टिंग द मशीन विद द कंप्यूटर। ये आप देख पा रहे होंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। और इस मशीन के बारे में हालांकि इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा, इसकी तो ट्रेनिंग दी जाती है भाई आप लोगों को, दैट किस तरह से ऑपरेट करना है, क्या करना है। लेकिन आपको इतना आइडिया होना चाहिए, जब आईटी की बात आती है तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट, आईटी के बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप लोगों को इंपॉर्टेंट हो जाएगा कुछ एक चीजें। अगर हम बात करें तो आईटी के बाद बात करें तो बस सर्विसेज, है ना। बस सर्विसेज में भी कुछ चीजें आपको देखिए ध्यान में रखनी है, जैसे स्पेसिफिकेशन ऑफ द बसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल बस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल बस आर अप्लाइंग इन एंड अराउंड एट मनाली रोहतांग पास ड्यूरिंग टूरिस्ट सीजन, ठीक है। टूरिस्ट सीजन के दौरान जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट की जाती है मनाली और
यू कैन से रोहतांग वाले रीजन में। लेकिन बसेस देखिए, स्पेसिफिकेशन आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बसेस के बारे में। जैसे हमारे पास आपको पता है एक है वॉल्वो बस, ठीक है जी। वॉल्वो बस की अगर हम बात करें, देखो इसका अगर मेजरमेंट देखा जाए तो 12,000 mm लेंथ है इसकी, 2600 mm विड्थ है इसकी, 3,620 mm हाइट है और 6,200 mm व्हील बेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हील बेस जो है ये आपको 6,000, ये जो व्हील बेस है आपका 6,200 mm जो है वो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ देखिएगा दैट दिस बस इज प्रोवाइडेड विद गुड ब्रांडेड कैरियर मेक एयर कंडीशनर। रिमेंबर कि कैरियर कंपनी का जो है एयर कंडीशनर आपको इसमें देखने को मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसी बातें आ रही हैं, देखिए आगे देखो आपको पता चलेगा। दिस बस इज प्रोवाइडेड विद द गुड ब्रांडेड कैरियर मेक एयर कंडीशन है इसमें, रिमेंबर दिस पॉइंट। उसके साथ साथ 40 नॉस 2 and 2 कंफर्टेबल लग्जरियस पैसेंजर सीट्स हैं एंड 42 यानी कि 44 सीटर्स जो है ये बस आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ 21 इंच का टीवी और सीडी प्लेयर जो है इसमें प्रोवाइड करवाया गया है। थोड़ा सा इसका इनसाइड व्यू आप इस तरह से देख सकते हैं और आउटसाइड व्यू आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी जो बसेस है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है आपके पास इसूजू बसेस। इसूजू की बसेस भी आपको देखने को मिलेंगी, वॉल्वो की बसेस भी हैं भाई और इसूजू कंपनी की बसेस जो हैं वो भी देखने को मिलेगी। तो इन इसूजू बसेस का भी मेजरमेंट देख लेते हैं तो 11,400 mm लेंथ लग्जरी बस है। भारत स्टेज 3 230 हॉर्स पावर रियर इंजन जो है ये आपको देखने को मिलेगा इसमें। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फुल एयर कंडीशन विद डेंसो एयर कंडीशनर एंड हीटर। वहां पे कैरियर है, यहाँ पे डेंसो है, ये बात याद रखिएगा। इसूजू में आपको डेंसो देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो है आपको कैरियर जो है वो देखने को मिलेगा, ये आपने बात याद रखनी है। ये जो इसूजू की बसेस हैं स्टूडेंट्स ये 40 सीटर हैं, 2x2 कंफर्टेबल, दो सीटें आपको देखने को मिलेंगी और भी बहुत सारी चीजें हैं। इशूजू के बाद हम लोगों को देखने को मिलती हैं यहाँ पे डिलक्स बसेस। तो डिलक्स बसेस जो हैं ये 166 इंच WB एंड 218 इंच WB चैसी आपको देखने को मिलेगी और इसमें भी आपको 2x2 कंफर्टेबल लग्जरियस सीट्स जो है देखने को मिलती हैं। हैवी ड्यूटी फैन है 8 इंच साइज का और उसके साथ साथ 21 इंच का टीवी और म्यूजिक सिस्टम जो है इसमें प्रोवाइड करवाया गया है। तो ये बसेस की स्पेसिफिकेशन जो है स्टूडेंट्स ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आइए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिएगा दैट अगर हम बात करें इसकी तो ये हमने बस सर्विसेज के बारे में देख लिया, लेबर वेलफेयर के बारे में, ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेबर वेलफेयर की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपनसेशन की बात हो रही है। मान लीजिए यहाँ पे एक स्कीम स्टार्ट की थी HRTC ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने। HRTC जो हिमाचल है आपका उसने इंट्रोड्यूस किया था बेनवोलेंट फंड स्कीम। इसके अंतर्गत क्या है जो HRTC के एम्प्लॉय फंड है भाई याद रखिएगा। तो इसमें क्या होगा ऑन द डेथ ऑफ एम्प्लॉय, ये इंपॉर्टेंट है आपका। मान लीजिए सर्विस के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो 75,000 रुपया जो है उसको मिलेगा। और ये रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय है, इनके बारे में आपने थोड़ा सा यहाँ पे जानना है, ठीक है। उसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पे परमानेंट डिसेबिलिटी में 10,000 रुपये है, परमानेंट डिसेबिलिटी पार्शियल 5,000। कैश अवार्ड जो है कैश अवार्ड टू द अवार्ड सिक्योरिंग 75% एंड अबव मार्क्स इन फाइनल एग्जामिनेशन इन 8वीं 10वीं +1 +2 BSc BCom MA MSc MCom LLB और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है जी। जिसके 75 से 79% के बीच में होते हैं तो उन लड़कों को 1,200 रुपया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, सारा ही है तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये कैश प्राइस है। और जिसको 80 से 80 to 89% है तो लड़कों को 1,800, लड़कियों को 2,250। 90% से ऊपर है तो लड़कों को 3,000 और लड़कियों को 3,750 जो है वो कैश रिवॉर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखना है ना। प्रोक्यूरमेंट की बात करें तो यस कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता आप लोगों के लिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो यहाँ पे हमने पहले देखा एक कॉर्पोरेट ऑफिस है भी, 4 डिविजनल ऑफिस हैं और डिविजनल ऑफिसर जो है आपको देखने को मिलेंगे शिमला, मंडी, हमीरपुर और धर्मशाला में। 27 डिपो हैं। ये सारी चीजें जो है अभी हमने देखी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 7 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे जसूर, मंडी, तारादेवी, हमीरपुर, चंबा, सरकाघाट और कुल्लू। ये 7 ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखिएगा देन वी हैव 3 टायर प्रीक्योर री ट्रेडिंग
प्लांट जो है मंडी, परमाणु और जसूर में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। 3 टायर प्रीकोर रिट्रेडिंग प्लांट जो है मंडी, परमाणु और जसूर में देखने को मिलेगा। पैसेंजर सेफ्टी के लिए ये सारे कदम उठाए गए हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मैनेजमेंट की बात करें तो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है हिमाचल प्रदेश HRTC के, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। उसके साथ वाइस चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना है। RTI एक्ट की बात करें तो इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप ध्यान दीजिएगा, तो सबसे ऊपर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है वो होता है, यानी कि इसमें चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर है। हेड ऑफिस की बात करें तो चीफ जनरल मैनेजर है, चीफ जनरल मैनेजर एडमिन है, जनरल मैनेजर टेक्निकल है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस चीफ जनरल मैनेजर के अंदर जो है आपको डिविजनल मैनेजर IT, रीजनल मैनेजर हेड, रीजनल मैनेजर आपको ट्रैफिक के देखने को मिलेंगे और रीजनल मैनेजर जो है वो आपको लीगल देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, RM जिन्हें आप बोलते हैं ना, RM हेड हो गए, RM ट्रैफिक हो गया और RM जो है वो लीगल हो गया। देन उसके बाद आप देखेंगे तो जनरल मैनेजर एडमिन है, डिविजनल मैनेजर होता है और डिप्टी डिविजनल मैनेजर जो है आपको देखने को मिलेगा। डिवीजन मैनेजर पे देखेंगे तो डिवीजन मैनेजर शिमला, मंडी, हमीरपुर और उसके साथ साथ एक और डिवीजन मैनेजर जो है आपको देखने को मिलेगा कांगड़ा या फिर धर्मशाला में। तो 4 डिवीजन है, तो 4 डिविजनल मैनेजर हैं, उनके अंतर्गत जो है ये सारी चीजें आपकी आती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चर के ऊपर, इतना ज्यादा खास नहीं है, लेकिन जो ऊपर हमने कंटेंट किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है जी, तो ये कंसेशनल फ्री ट्रेवलिंग जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है भाई आपके HRTC के द्वारा, है ना। इतनी ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा जो भी आपने चीजें करनी है। तो ये सब कुछ हो जाएगा इस अबाउट टू अस के अंदर, जिसमें हमने IT देखा, बस सर्विसेज देखा, वो सारी चीजें मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इसके नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, HP स्टडीज के टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है आपको देखने को मिलेंगे। जर्नल इंफॉर्मेशन से कोई ज्यादा चीजें हमने देखनी नहीं है, लेकिन नो मोर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले देखिएगा लोकेट बुकिंग काउंटर, आइए देखते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, जो हमारा HRTC है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसने द कंप्यूटराइज्ड एडवांस रिजर्वेशन काउंटर प्रोवाइडेड एट ऑल मेन बस स्टैंड्स इन हिमाचल प्रदेश एंड आउटसाइड द स्टेट। जहां पे क्या किया जा सकता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। HRTC ने प्रोवाइड करवाया है 2 मंथ एडवांस बुकिंग टू द पैसेंजर, यानी कि कुछ एक हिमाचल प्रदेश के अंदर और हिमाचल प्रदेश के बाहर जो है हम लोगों ने ऐसे बुकिंग काउंटर्स बनाए हुए हैं, जहां पे HRTC आप लोगों को 2 महीने पहले की आप एडवांस बुकिंग जो है वहां पे करवा सकते हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरह के ये जो एडवांस, अगेन लेट मी टेल यू, एडवांस रिजर्वेशन काउंटर की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि 2 महीने पहले अगर आप लोगों को टिकट बुक करवाना है तो उस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। जैसे शिमला हो गया, तो शिमला में एडवांस बुकिंग काउंटर आपको देखने को मिलेगा। देन वी हैव न्यू दिल्ली ऑल्सो, तो हमारा HRTC का एडवांस रिजर्वेशन काउंटर जो है 9 और 10 कश्मीरी गेट जो ISBT है वहां भी देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ हिमाचल भवन कैंप जो है मंडी हाउस न्यू दिल्ली, वहां भी देखने को मिलेगा। हमीरपुर में भी एडवांस बुकिंग रिजर्वेशन काउंटर जो है आपको देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ हरिद्वार हो गया, हरिद्वार के बाद आप देखेंगे तो चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ के साथ धर्मशाला हो गया, और धर्मशाला के बाद देखें तो कांगड़ा में हम बात करते हैं तो कांगड़ा हो गया, कांगड़ा के बाद मनाली और मनाली के बाद कुल्लू। तो इन सभी जगह पे, इन सभी प्लेसेस पे स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, 2 मंथ एडवांस बुकिंग जो है वो हम करवा सकते हैं, वो बुकिंग काउंटर जो है हम लोगों को देखने को मिलते हैं। नो मोर अबाउट में लोकेट बुकिंग काउंटर के बाद अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन प्रोसीजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, और इसमें टिकट की बात जो है यहाँ पे ये करता है। जैसा हमने अभी देखा that HRTC runs 2 month advance booking counter at various locations in and outside the state। लेकिन कोई एक इंसान जो है वो क्या कर सकता है भाई, टिकट यानी कि ऑनलाइन टिकट जो है उसको भी बुक करवा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स टिकट इसको बोलते हैं, टिकट। देखो अब टिकट की बुकिंग के बारे में हम बात करते हैं कि किस तरह से टिकट जो है वो बुक किया जा सकता है इस HRTC में। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है स्टूडेंट्स, दैट क्या करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे, अगर तो आपका साइन इन, अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है
तो आपने सीधा साइन इन करना है। अगर साइन इन नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना है, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो इस चीज को यहाँ पे देखिएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन लिंक के ऊपर जो है आपने क्लिक करना है, वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद क्या होगा, आपका एक यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके थ्रू आप लोग अपना टिकट जो है वो बुक करवा सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन टिकट के लिए देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता दूं, दैट e-ticket can be booked online up to 4 hours prior to the departure of the bus from the originating station of the route। यानी कि जब बस चलनी होगी तो उससे 4 घंटे पहले जो है आप बुकिंग जो है वो स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि आप सुबह ही करवा लें, नहीं, बस चलने से सिर्फ मात्र 4 घंटे पहले जो है वो बुकिंग ऑनलाइन आपकी स्टार्ट होगी। इसको भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जब भी आप कोई टिकट बुक करवाएंगे तो उसका 1.50% जो है टोटल ई टिकट वैल्यू, ये बात याद रखिएगा कि आपसे क्या होगा, 1.5% जो है वो आपसे चार्ज लिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए 200 रुपए का आपका टिकट है तो 3 रुपए जो है आपका सर्विस चार्ज जो है यहाँ पे लगेगा। ये चीज भी आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है। कैंसिलेशन की बात करें ई टिकट की, तो इट कैन बी डन ओनली ऑनलाइन बाय द यूजर अप टू 4 आवर प्रायर टू द डिपार्चर ऑफ द बस। यानी कि 4 घंटे पहले ही जब बस निकली होगी तो उसी दौरान जो है आप टिकट कैंसिल करवा सकते हैं, उसके बाद ये टिकट कैंसिल नहीं होगा। हालांकि कैंसिलेशन रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा याद रखिए स्टूडेंट्स, ई टिकट क्या है। तो ई टिकट नथिंग बट इट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स टिकट, जिसमें क्या करेंगे, द वन कैन बुक टिकट यूजिंग द एप्लीकेशन एज अ रजिस्टर्ड यूजर और द गेस्ट यूजर। और रजिस्टर कैसे करना है तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपका बना हुआ है तो साइन इन कीजिए, अगर नहीं बनाया है तो न्यू रजिस्टर पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो फिलअप आप लोगों ने करनी है यहाँ पे, ठीक है जी। उसके थ्रू जो है ये आपका होगा। ये चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है, 4 घंटे पहले ही बुक होगा और 1.50% जो है ई टिकट वैल्यू का, पूरी टिकट वैल्यू का वो आपसे चार्ज लिया जाएगा। बात करते हैं कैंसिलेशन रूल्स की। तो कैंसिलेशन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे नॉट ऑनलाइन टिकट, यानी कि मान लीजिए आपने काउंटर के ऊपर जो है टिकट लिया है या फिर ऑफलाइन टिकट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा स्टूडेंट्स दैट अगर, तो ये चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं बता दूंगा आपको। अगर टिकट जो है वो आपका 12 घंटे पहले डिपार्चर ऑफ द बस, ठीक है जी, यानी कि मान लीजिए आपने टिकट जो है वो आपका कैंसिल करवाना है, तो अगर तो बस को चलने को अभी 12 घंटे हैं, रिमेंबर दिस, प्रायोरिटी है, समझे। तो यानी कि 12 घंटे चलने से पहले तो आपको 10% अमाउंट जो है उसका डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है जी। तो मान लीजिए अगर 6 बजे आपकी बस चल रही है तो उसके 12 घंटे पहले की अगर हम बात करें, मैं पहले की बात कर रहा हूं, 12 घंटे पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो उससे पहले जो है आपको क्या देखने को मिलेगा कि 10% अमाउंट जो है आपके टिकट का वो काट लिया जाएगा। लेकिन विद इन 12 घंटे की अगर हम बात करें, मान लीजिए अब बस को चलने में सिर्फ मात्र 12 घंटे बचे हुए हैं, तो उसमें उस केस में आपके 25% जो है टोटल टिकट का जो पैसा है वो कट कर लिया जाएगा। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, यानी कि 12 घंटे चलने को है, अभी 12 घंटे से पहले की मैं मान लीजिए 14 घंटे हैं चलने को बस को, है ना, तो उस केस में सिर्फ 10% अमाउंट कट होगा। लेकिन अगर जब 12 घंटे बच जाएंगे विद इन 12 आवर तो आपके 25% कटेंगे। उसके बाद देखिएगा विद इन 2 आवर आफ्टर द डिपार्चर ऑफ बस, यानी कि मान लीजिए 2 घंटे हो गए हैं बस को चले हुए और आपको बोल चाहिए कि मुझे रिफंड चाहिएगा, तो आप देखेंगे तो 75% जो है अमाउंट टिकट का वो काट लिया जाता है और बाकी पैसा आपको दे दिया जाता है। लेकिन मैं ये माफ कीजिएगा विद इन द 2 आवर है, विद इन द यानी कि 2 घंटे के बीच बीच में। लेकिन मान लीजिए 2 घंटे हो गए, आफ्टर 2 आवर 3 घंटे हो गए फॉर एग्जाम्पल, तो आफ्टर 2 आवर ऑफ द डिपार्चर ऑफ द बस नो रिफंड विल बी अलाउड। ऑफलाइन टिकट में आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, अगर बस को चलने के लिए मान लो 14-15 घंटे हैं तब तो सिर्फ आपके 10% कटेगा। लेकिन अगर 12 घंटे बचे तो आपका 25% कटेगा। अगर बस चल पड़ी है और उसको चले हुए अभी 2 ही घंटे हुए हैं या एक मान लीजिए 1 घंटा 1.5 घंटा हुआ है तो 75% अमाउंट आपका कट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 3 घंटे हो गए हैं यानी कि आफ्टर 2 आवर तो आपका पैसा वापस नहीं होगा। और ये जो कैंसिलेशन रूल्स हैं डू नॉट एप्लीकेबल फॉर द ऑनलाइन बुक, है ना, उसके लिए अलग हैं। आइए देखते हैं द कैंसिलेशन रूल फॉर द ई टिकट एज अंडर। तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें भी अगेन बातें तो थोड़ी सी वही हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती हैं। ये बोलता है द ई टिकट इज अप टू 12 आवर प्रायर टू द डिपार्चर ऑफ द बस। तो क्या होगा, 10% कटेगा, सेम चीज वही है। उसके साथ साथ
25% of ticket amount will be deducted in case of the cancellation of e-ticket is within 4 to 12 hours prior to the departure of the bus, है ना। तो यानी कि 12 घंटे अभी बचे हुए हैं, ये आपका यू कैन से 12 घंटे प्रायर टू द डिपार्चर ऑफ द बस, यहाँ पे 4 से 12 घंटे के बीच की बात ये कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपका 25% जो है अमाउंट यहाँ पे कट कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, वहां पे आप 2 घंटे तक सफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। द नो रिफंड विल बी मेड इन केस ऑफ ई टिकट विद इन 4 आवर प्रायर टू द डिपार्चर ऑफ द बस फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग स्टेशन। देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज यार समझनी है। ओरिजिनेटिंग स्टेशन का मेरा बोलने का मतलब क्या है। मान लीजिए, देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पे ई टिकट बुक किया शिमला दिल्ली से, है ना। आप लोगों ने एक टिकट बुक किया शिमला से दिल्ली के लिए, लेकिन बस का जो रूट है वो है आपका रामपुर दिल्ली, ठीक है जी। बस का जो रूट है वो आपका रामपुर दिल्ली है। तो उस केस में देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, उस केस में ये जो रामपुर है ना, ये ओरिजिनेटिंग स्टेशन हो जाएगा, ठीक है जी। अब बस जो है मान लीजिए 5 बजे आपकी रामपुर से चली और 9:30 के करीब जो है ये आपकी शिमला में पहुंची। शिमला जो कि सोर्स है, यानी कि जहां से वो बंदा बैठेगा, ठीक है जी। तो ये जो कैंसलेशन रूल है ये आपका डिपार्चर ऑफ रामपुर से चलेगा, ना कि शिमला से। तो इस केस में आप देखेंगे दैट उसको पैसे वापस नहीं होंगे। तो 4 घंटे के बीच में, समझे आप मेरी बात। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने दैट ई टिकट कैंसल ओनली बाई यू कैन से, यहाँ पे लिखा है दैट नो रिफंड विल बी मेड इन केस ऑफ ई टिकट विद इन 4 आवर प्रायर टू द डिपार्चर। तो यानी कि आपको शिमला रामपुर से अगर दिल्ली जाना है, मान लीजिए रामपुर से दिल्ली आपका बस रूट है और शिमला में आप लोग बैठे हुए हैं, तो शिमला से आपने बैठना है, तो बस तो रामपुर से चली, तो रामपुर से आपका ओरिजिनेशन स्टेशन हो जाएगा और जो शिमला है वो आपका सोर्स स्टेशन हो जाएगा। तो टाइम रामपुर से काउंट होगा रेदर देन शिमला। ऐसा नहीं है कि आपका टिकट शिमला से है तो शिमला से, नहीं, रूट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो उस केस में आपको 4 घंटे पहले जो है अपना टिकट कैंसिल करवाना होगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। और टिकट जो है ओनली बी कैंसल्ड बाय द यूजर बाय गोइंग टू देयर अकाउंट होम पेज, ठीक है जी। उसके अकाउंट होम पेज में जब आप जाएंगे तो तभी आपका टिकट जो है यहाँ पे कैंसिल होगा। ये भी बात आपने थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक है जी। उसके साथ साथ देखें तो यस अगेन वही बात कर रहा है कि 4 घंटे पहले जो है ई टिकट उसके बाद कैंसिल नहीं होगा, ठीक है जी। चाहे फिर आप ऑनलाइन बात कर लीजिए, और यहाँ पे लिखा है उन्होंने थ्रू एनी मोड, चाहे ऑनलाइन है चाहे HRTC काउंटर पे, कहीं टिकट कैंसिल नहीं होगा फिर 4 घंटे के बीच बीच में। ओके, तो ये बातें आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखनी है। और नोट करने योग्य बात दैट HRTC जो है हैज द फुल राइट टू चेंज द बस फेयर्स कैंसिलेशन रूल्स एंड एनी टाइम डिपेंडिंग ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक। तो कैंसिलेशन रूल्स के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देन उसके बाद आइए बात करते हैं कुछ एक डिस्काउंट स्कीम्स के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। दैट HRTC ने आप लोगों के लिए कौन कौन सी डिस्काउंट स्कीम्स जो है यहाँ पे लॉन्च की हुई हैं, स्टार्ट की हैं, और क्या बेनिफिट जो है आपको उनके उन स्कीम्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा स्मार्ट कार्ड स्कीम है आपके पास। तो स्मार्ट कार्ड स्कीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या किया गया है, स्मार्ट कार्ड हमने इंट्रोड्यूस किया है HRTC में, जिसमें क्या होगा 10% का कंसेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा अगर आप HRTC बस में जाते हैं। 50 रुपए का ये कार्ड बनता है और 2 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, जो कि एक अच्छी बात है। तो यानी कि आप HRTC बसेस जहां भी जाएंगी वहां पे आपको 10% का जो है वो कंसेशन देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास आता है स्टूडेंट्स ग्रीन कार्ड स्कीम। तो ग्रीन कार्ड स्कीम्स के अंतर्गत देखेंगे तो आपको 25% डिस्काउंट देखने को मिलेगा विद इन रेडियस ऑफ 50 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ इशू ऑफ द ग्रीन कार्ड। मान लीजिए आपने शिमला में ग्रीन कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया, तो शिमला के आप 50 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी जाएंगे तो आपको 25% डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसकी प्राइस भी 50 रुपए का होता है और वैलिडिटी इसकी 2 साल की होती है। देन उसके बाद सम्मान कार्ड स्कीम है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा और ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है सिर्फ, ये बात आपने याद रखनी है। इसमें 30% का कंसेशन जो है ऑल टाइप ऑफ बसेस,
लेकिन एसी और सुपर लग्जरी बसेस को छोड़ के सभी में जो है क्या होगा, यहाँ पे 30% का कंसेशन मिलेगा स्टूडेंट्स, और ये भी 50 रुपए का बनेगा, लेकिन इसकी वैलिडिटी सिर्फ मात्र 1 साल की होगी। ये तीनों स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिस इज द डिस्काउंट स्कीम्स फॉर द फॉर यू फ्रॉम द एचआरटीसी की तरफ से जो है यहाँ पे हम लोगों को ये स्कीम्स जो हैं स्टूडेंट्स वो देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ स्कीम्स के बारे में अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारी स्कीम्स जो है आपको देखने को मिलेगी। कुछ एक स्कीम्स को मैं मेंशन करूंगा, आपके जो नोट्स होंगे तो प्लीज जाइएगा और टेलीग्राम चैनल पे जरूर जाइएगा और वहां पे उन नोट्स को प्रोवाइड करवा लीजिएगा, सो दैट आपको और भी स्कीम्स जो हैं वो देखने को मिले। जैसे कुछ एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं तो आपको पता होगा दैट फ्री फैसिलिटी जो है वुमेन्स को है। अगर मैं हिंदू वुमेन्स की बात करूं तो उनको रक्षाबंधन और भैया दूज पे फ्री है, और उसके साथ साथ आप बात करेंगे तो मुस्लिम वुमेन्स की मैं बात करूं तो उनको फ्री ट्रैवलिंग देखने को मिलेगा आपको ईद और बकरीद के टाइम पे। देन उसके बाद ऐसे ही जनरली डिस्काउंटेड फेयर है वुमेन्स को, तो भाई 50% फेयर जो है ऑर्डिनरी बस में पूरे स्टेट में कहीं भी जाएंगे वो तो उनको फ्री है भी, ठीक है जी। उसके साथ साथ बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ते हैं यानी कि +2 तक के जो बच्चे हैं उनको भी फ्री ट्रैवलिंग जो है एचआरटीसी प्रोवाइड करवाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ सीरियस डिजीज से अगर कोई सफर है, फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर है, किसी को किडनी में प्रॉब्लम है या किसी की डायलिसिस होनी है, तो एचआरटीसी ने फैसिलिटी दी है स्टूडेंट्स। सो यस, दीज आर द ग्रेट थिंग्स डन बाय द एचआरटीसी एक्चुअली। तो फैसिलिटीज लेनी चाहिए हमेशा। तो देखिएगा दैट एचआरटीसी ने यहाँ पे फैसिलिटी आप लोगों को दी है कि क्या होगा अगर किसी को प्रॉब्लम है इस तरह की, यू कैन से इस तरह की सीरियस डिजीज से वो गुजर रहा है, तो उस केस में वो एचआरटीसी में सफर कर सकता है और बिल्कुल फ्री वो सफर कर सकता है। और उसके साथ साथ एक अटेंडेंट जो है वो भी उस बस में जो है वो स्टार्ट कर यू कैन से सफर कर सकता है। उसके लिए जस्ट उसको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरल स्लिप जो है डॉक्टर के द्वारा इशू की जाएगी, चाहे स्टेट में चाहे स्टेट के बाहर, कहीं से भी अगर इशू करवाई है तो आप वहां पे सफर कर सकते हैं। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो स्पेशल एबल्ड पर्सन है, तो अगर तो 70% की डिसेबिलिटी है स्टूडेंट्स किसी को या उससे ज्यादा है तो वो बिल्कुल फ्री जो है यहाँ पे सफर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम जो है आपके एचआरटीसी ने हम लोगों के लिए लॉन्च की हुई हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया जो है हम लोगों को होना चाहिए, और ये आइडिया आपको वहां से लगेगा जब आप बात करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे। चाइल्ड फेयर क्राइटेरिया भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जिसमें देखिएगा चिल्ड्रन लेस देन 5 एज यानी कि 5 साल से कम बच्चा जो है वो फ्री घूमेगा, ठीक है जी, फ्री, लेकिन विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सीट। ऐसा नहीं है कि उसके लिए सीट यहाँ पे बुक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन चिल्ड्रन ऑफ द एज 5 और उससे ज्यादा जो बड़ा बच्चा है, लेकिन लेस देन 12 यानी कि 5 से 12 साल का जो बच्चा है उसकी हाफ टिकट लगेगी। हाफ ऑफ द फेयर विल बी चार्ज इन ऑल टाइप ऑफ बसेस एक्सेप्ट एसी बसेस, उनमें पूरा चलेगा भाई, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है जी। इन ऑल टाइप ऑफ एसी बसेस फुल फेयर विल बी चार्ज। तो जो ऑर्डिनरी बसेस हैं उन ऑर्डिनरी बेसिस में 5 से 12 साल का जो बच्चा है उसकी आधी टिकट लगेगी, लेकिन अगर एसी में जाना है तो फिर उसकी फुल टिकट लगेगी। लेकिन जो 5 साल से कम बच्चा है उसके यानी कि जो शिशु है अभी छोटा सा बच्चा है तो उसकी तो फ्री टिकट है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके लिए सीट रिजर्व नहीं है, उसके लिए सीट बुक आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो नो मोर अबाउट में आपको ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। एक और चीज आप इस साइट पे देख पा रहे होंगे, दिस इज द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इनको भी थोड़ा सा आप जनरली देख लीजिएगा कि क्या होता है, दैट व्हाई टू ट्रैवल इन एचआरटीसी बसेस। यहाँ भी थोड़ा सा आप लोगों ने देखना है। देखो, टू कैरी आईडी प्रूफ व्हाइल ट्रैवलिंग यूजिंग ई टिकट कंपलसरी, क्या ये जरूरी है? तो ये क्वेश्चन आपको पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए भी जरूरी है। तो टू कैरी आईडी प्रूफ व्हाइल ट्रैवलिंग यूजिंग ई टिकट इज कंपलसरी, क्या ये कंपलसरी है? तो यहाँ पे जवाब दिया है कि यस, यू हैव टू कैरी एन आईडी प्रूफ व्हाइल ट्रैवलिंग यूजिंग ई टिकट। जब आप ऑनलाइन बुक करवाएंगे टिकट तो आपके लिए जरूरी हो जाता है यहाँ पे, रिमेंबर दिस पॉइंट। उसमें आप देखेंगे एक चीज आप लोगों को ध्यान में आएगी, दैट व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट अवेलेबल टू बुक द ई टिकट, यानी कि ऑनलाइन बुक जो है उसके लिए जो पेमेंट है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दैट एचआरटीसी हैव द मल्टीपल पेमेंट गेटवेज, जिसमें से आप यूज कर सकते हैं किसी भी बैंक का वीजा, मास्टर, मैस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड। उसके साथ साथ नेट बैंकिंग है वेरियस बैंक्स की, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, पीएनबी हो गया। और उसके साथ साथ पेटीएम वॉलेट के थ्रू भी आप यहाँ पे ये चीज जरूर याद रखिएगा, पेटीएम वॉलेट के थ्रू जो है आप यहाँ पे टिकट अपना बुक करवा सकते हैं, ठीक। सो स्टूडेंट्स,
ये था आज का हमारा जर्नी इस HRTC के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें जो है वो देखी। इससे बाहर कोई भी चीज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपने बस ध्यान देना है इन चीजों को, बस उसके साथ देखिएगा ई समाधान भी है। तो ये एक ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है भाई। आपको कोई शिकायत है तो आप इसमें जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, ई समाधान के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर्स, और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सो दैट जितने भी हमारे आसपास के या कोई एस्पिरेंट्स आपको देखने को मिलता है तो उनको एक हेल्प मिल सके कि इस HRTC की जो ये साइट है, इस HRTC की साइट को आप लोगों ने किस तरह से गो थ्रू होना है। तो आप देखे होंगे इस HRTC के थ्रू हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली, चाहे IT की बात हो जाए, चाहे फिर ई टिकटिंग की बात हो जाए, चाहे फिर और भी चीज़ों की बात हो जाए, तो सारा का सारा जो है कंटेंट आपको इसी एक पर्टिकुलर साइट में देखने को मिला है। इसके बाद आपको किसी भी तरह का लेक्चर इसके रिगार्डिंग जो है वो देखने की जरूरत नहीं है। बस ये फैक्ट मेरे जरूर याद रखिएगा, जो फैक्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, और ये कि टेलीग्राम चैनल पे जाइए, HP स्टडीज का चैनल है, वहां पे ये नोट्स जो है वो जरूर आप लोगों ने लेने हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।